गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपको नील किसानों का विद्रोह। नील किसानों ने जब उन पर अत्याचार होने लगे, उनकी व्यवस्था जो खेती थी, जो कृषि थी, उसमें नील की खेती के कारण उनकी खेतों की उर्वरा शक्ति समाप्त होने लगी, अन्य फसलों का उत्पादन कम होने लगा या अन्य फसल को लगाने का जो समय था वो बीत जाता था नील की खेती के कारण। यानी धान का समय जब आया तो उस समय नील की खेती होती थी, धान का समय बीत गया तो धान के खाद्यान्न में कमी हो जाती थी। इस तरह की तमाम समस्याएं थी जिसमें नील किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसमें जो पुराने जमींदार थे उन लोगों में ने भी इसमें बहुत ही काफी सहायता की किसानों की। उसमें नील दर्पण अखबार में प्रकाशित भी हुआ, नील की खेती के बारे में खूब प्रकाशित किया गया, जिसको सभी लोगों ने किसानों ने जाना। इसकी भी सबसे बड़ी बात यह थी कि अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने का प्रयास नहीं किया, जिसका फायदा यह हुआ कि कुछ क्षेत्रों में नील की खेती धीरे धीरे समाप्त हो गई, खुद ही समाप्त हो गई, और कुछ क्षेत्रों में नील की खेती अपने व्यवस्था के अनुसार किसान करने लगे। अब आया आपको बिहार और नील की खेती। बिहार में नील की खेती, तो बिहार में नील की खेती आपको उत्तर बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर के कुछ जिले, कुछ क्षेत्रों में नील की खेती की जाती थी। यहाँ पर अंग्रेजी सरकार ने तीन कठिया में बताया था आप लोगों का 3/20 यानी 3 कठिया व्यवस्था शुरू की थी, जिसमें आपको 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन पे हर हाल में आपको नील की खेती करनी है। इस तरह की व्यवस्था की थी। नील की खेती करना उनके लिए काफी मुश्किल थी। क्योंकि खेतों की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी, तो इसलिए वहाँ खेतों में काम करना बहुत ही उनके लिए मुश्किल होता था। किसानों को नील की खेती के लिए कम से कम पैसे मिलते थे, मजदूरी के रूप में उनको बहुत कम आमदनी होती थी। उसके अलावा आपको भागलपुर और शाहबाद के क्षेत्रों में भी नील की खेती की जाती थी। नील की खेती की व्यवस्था के कारण कई ऐसे जमींदार थे जो अपना जमीन कर्ज को सुधारने के लिए, कर्ज को पूरा करने के लिए अपनी जमीन रैयत में दे दिए थे, रैयतवारी व्यवस्था में दे चुके थे अंग्रेजों को। और कुछ जमीनों को अंग्रेज क्या करते थे, उनसे रैयत में लेकर और दूसरे जमींदार के रूप में देकर उसको अपना नील की खेती करवाते थे। दूसरे जमींदारों को देकर, किसानों से जमीन लेकर और दूसरे जमींदारों से खेती करवाते थे उससे, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा उनको लाभ हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। उसके बाद इसके अलावा अफीम और सोरा की भी लोग खेती करवाते थे, क्योंकि नकदी फसल थे। गया जिला जो आपका है आज, गया जो बिहार का, वो उस समय बंगाल का अफीम के मामले में सबसे एक नंबर राज्य हुआ करता था। और इसके अलावा पटसन, सोरा, अफीम, ये सब की भी भारी मात्रा में शुरुआत हुई। बिहार में नील की खेती 2 तरीकों से की जाती थी। 2 तरीकों से की जाती थी, एक था जिरात और एक था असामी बार। एक था जिरात, एक था असामी बार। जिरात और असामी बार। जिरात, असामी बार। बिहार में 2 प्रकार से नील की खेती की जाती थी, एक था जिरात और एक था असामी बार। जिरात क्या कराता? जिरात में अंग्रेज जमीन अपने अंडर में रखते, यानी अपने देख रेख में उसमें नील की खेती कराते थे। इसको हम जिरात बोलते थे, उन लोगों को जिरात बोलते। यानी जिरात की व्यवस्था में जमीनों को वो खुद नील की खेती करवाते थे, खुद अपनी देख रेख में नील की खेती करवाते थे। और असामी बार था जो, उसमें वो लोग खेतों को, किसानों को खेतों को लेकर और किसी जमींदार के द्वारा उस पर खेती करवाते थे, नील की खेती। क्योंकि जो कर्ज में डूबे रहते थे किसान, वो अपना खेत खुशी से दे देते थे कर्ज चुकाने के तौर पे, कि इससे कर्ज नहीं चुकता मेरा हो जाएगा, और उस जमीन पे वो लोग नील की खेती करते थे।
तो किसान इससे काफी नाखुश थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत पश्चिम चंपारण से की थी। नील की खेती में रोक लगाने के लिए, नील की खेती की विद्रोह करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। सबसे पहले आपको बिहार के पश्चिम चंपारण में, तो उस सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं महात्मा गांधी ने वहां शुरू किया था। इसमें आपको 3 कठिया व्यवस्था में बताया था, गुजरात, आसामी बाग, यानी अंग्रेजों की यह सोची समझी साजिश थी। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों ने अगर यहाँ साम्राज्यवाद कायम किया तो उसमें किसानों की खेती और ये व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनका यहाँ साम्राज्यवाद फैलाने में। क्योंकि ये छोटे छोटे किसान थे, जो छोटे छोटे जमींदार थे, उन पर भी उनका हुकूमत चलने लगा, उस पर भी उनका कानून नियम चलने लगा और धीरे धीरे उनको सब अपने अधीन हो गए और उन्होंने अपने साम्राज्यवाद को यहाँ काफी मजबूत करना शुरू किया। इन व्यवस्थाओं में जो भारत के पुराने परंपरा से जो जमींदार चले आ रहे थे उनका खात्मा हुआ, वो लोग खत्म हो गया और नए प्रकार का एक व्यवस्था के तहत जमींदारों का जन्म हुआ जो काफी शोषण करते थे, काफी लूटपाट करते थे। उनका एक ही सोच थी उनकी, बस मुनाफा कमाना, किसी में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, किसानों की कितनी आमदनी हो रही है क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मुनाफा से मतलब था। ज्यादा से ज्यादा हमको मुनाफा हो और हमको मुनाफा हो, ज्यादा से ज्यादा हम अंग्रेजों को मुनाफा दे पाए और अंग्रेजों के सामने हम ठीक से बने रहे। लेकिन आगे चल के जब बड़े बड़े आंदोलन हुआ, जो अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, जब आगे चलकर बड़े बड़े आंदोलन हुए तो इन सब जो जमींदार थे ये भी एक कारण था उस आंदोलन में किसानों का और जमींदारों का, जो पुराने जमींदार थे, किसानों का जो ये व्यवस्था थी, इस व्यवस्था की कहीं न कहीं टूट थी मन में और वो आंदोलन के समय भी आपको देखने को मिली। यानी इस भू राजस्व, भूमि से जो प्राप्त हुआ धन और इस प्रकार की व्यवस्था, कृषि में इस प्रकार की खेती, इस प्रकार का नियम अंग्रेजों को भारत में राज्य करने पर या साम्राज्यवाद में बैठाने पर काफी सहायता प्रदान किया। ये चैप्टर आपको समाप्त हो गया। अब इसमें आपको प्रश्नोत्तर है, लेकिन हम प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में इसका हम क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्नोत्तर जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो भी क्वेश्चन है ये सब पढ़ेंगे। आप लोग अगर क्वेश्चन आप लोगों से बनता है मेरा वीडियो देखकर या किताब से, तो आप लोग निश्चित ही इस वीडियो को देखकर नोटबुक में क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं। नोटबुक में लिखिएगा, स्कूल जब खुलेगा तो आपको नोटबुक चेक कराइएगा कि आपने लिखा है कि नहीं। चलिए अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।